जिंदगी में हमेशा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर ने हमको आशा दी है, निश्चित आशा दी है, उस आशा के परिप्रेक्ष्य में संसार की कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे अनुकूल, चाहे प्रतिकूल, चाहे विपदाओं से भरी, चाहे आनंद और उन्माद से भरी, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात की आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस धन्यवाद देने के लिए आज हम सब इस चर्च ऑनलाइन की सभा में जुड़े हुए हैं, और मैं तो कहता हूं एक विशेष सभा है, जबकि हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस आधार पर हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर, निर्देश पर हमको निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। संसार के नजरिए में और परमेश्वर के नजरिए में एक बहुत प्रमुख अंतर होता है। संसार किसी व्यक्ति में यह तो देख सकता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, परंतु केवल परमेश्वर यह देख सकता है कि जो कुछ वह व्यक्ति कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, हमारे हृदय को वो पढ़ सकता है, और इसलिए हमारा हृदय सही होना चाहिए, हमारे हृदय से धन्यवाद निकलना चाहिए। जो धन कमाने की बात है, जो धन अर्जित करने की बात है, वो अपने आप में अच्छी बात है। तो हम पाते हैं व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय की 18वीं आयत में कि परमेश्वर हमको आशीष देता है, परमेश्वर हमको सामर्थ देता है कि हम धन अर्जित कर सकें। ये परमेश्वर के द्वारा हमको ये सामर्थ मिलती है। और कितने ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में जहां परमेश्वर ने लोगों को सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से आशीषित किया, अद्भुत आशीषें दी उनको। उनके पास धन, संपदा, नाम, यश, कीर्ति, जो कुछ संसार में हो सकता है, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से उन्हें मिला। पर प्रश्न ये उठता है कि जो कुछ हमको मिलता है उसे हम यह मान लेते हैं कि ये हमारा है, हम इसके मालिक हैं, या हम ये मान लेते हैं कि परमेश्वर का है, परमेश्वर ने हमको दिया है और हम उसके भंडारी हैं, हमें हर एक बात का लेखा उसको देना है। हम मालिक नहीं हैं, हम भंडारी हैं। और अगर हमें इस बात का अंतर समझ में आ जाए, हमको इस बात का एहसास हो जाए कि हम भंडारी हैं, तो हमारी जिंदगी की सारी हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, हमारी मानसिकताएं बदल जाएंगी। बाइबल के आधार पर आज हम बहुत संक्षिप्त में 10 निर्देशों को देखेंगे, और देखेंगे कि दान के संबंध में, देने के संबंध में, उदारता के संबंध में परमेश्वर के वचन में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं, कौन से प्रमुख तथ्य हैं जिन्हें हमें गौर करना है। पहली बात, यदि परमेश्वर को देंगे तो वो भी हमें देगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। लूका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दोगे तो तुम प्राप्त भी करोगे, और इतना तुम्हें मिलेगा, इतना तुम्हें मिलेगा कि जिसकी कि तुमने कल्पना भी नहीं की है। नीति वचन उसके 11वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है, ऐसे हैं जो बिखरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, जो उदारता से खर्च करते हैं उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जो कंजूसी से देते हैं, और इससे उनकी घटती होती है। बाइबल की गणित, बाइबल का समीकरण भिन्न है। परमेश्वर का कहना है, तुम दोगे तो तुम बहुतायत से पाओगे, जितना बचाओगे तो उतना खोगे। यह संसार से भिन्न गणित है। नीति वचन उसके 19वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कितनी बड़ी बात है, जो कंगाल की दुहाई पर ध्यान देता है, उसकी मदद करता है, तो वो मानो जैसे यहोवा को उधार देता है।
नीति वचन 22:9 में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अपनी बढ़ती में से तो बहुत देते हैं, परंतु अपनी रोटी में से जो हमारे पास है, उसमें से अगर हमारे पास थोड़ा भी है, एक रोटी भी है, उस रोटी में से भी अगर हम देते हैं, तो परमेश्वर की आशीष अधिकाई से हमारी जिंदगियों में फलती है। दूसरी बात, जब हम देते हैं, जब हम भेंटें देते हैं, तो उसमें त्याग होना चाहिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 41वीं से 44वीं आयतों में वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो बहुत सारा धन ला करके मंदिर में चढ़ा रहे हैं, परंतु तब एक कंगाल विधवा आती है और वो 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं, वो उस मंदिर में आकर के समर्पित कर देती है। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाता है और वह कहता है कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। चेले शायद आश्चर्य करते होंगे कि इसने तो 2 दमड़ियां डाली, बाकी ने तो बहुत कुछ डाला। प्रभु यीशु मसीह कैसी बातें कर रहा है? परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटती में जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। उसने त्याग सहित बलिदान कर दिया। जो कुछ उसके पास था, जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना बिसराना, और जो कुछ मुझ में है, सब कुछ यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहे। इस विधवा ने अपना सब कुछ मंदिर में समर्पित कर दिया। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 34वीं और 35वीं आयतों में लिखा है, और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रख देते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। बड़ी बात है, संसार की दृष्टि से तो बहुत कठिन बात लगती है, परंतु जिसके पास ज्यादा होता था, वो ला करके उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं था, जो अभाव में थे, उनको दे देते थे, उनको बांट देते थे। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसी उदारता जो बलिदान से हो, जिसमें त्याग हो, ऐसे ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो जब हम देते हैं, तो क्या उसमें त्याग है? हमको कुछ त्याग करना पड़ रहा है कि हम अपनी बढ़त में से आसानी से दे रहे हैं? जो हमारी जेब में सबसे छोटा रुपया है, जो सबसे छोटा सिक्का है, जो आसानी से हम दे सकते हैं, वो दे रहे हैं, या वास्तव में हम त्याग से दे रहे हैं? हम कुछ अपना अहित बर्दाश्त करके दे रहे हैं, कुछ हम अपने स्वार्थ छोड़ करके दे रहे हैं? यह हमारे सामने प्रश्न है। तीसरी बात, दान देने का आधार हमारी आर्थिक संपन्नता नहीं होना चाहिए। दान देने का आधार हमारी आर्थिक संपन्नता नहीं होना चाहिए। कई लोगों का सोच होता है, जब हमारे पास और होगा, जब हम और कमा लेंगे, जब हमारी ज्यादा सैलरी हो जाएगी, जब हमारा व्यापार और बढ़ जाएगा, जब हमारे पास बहुत हो जाएगा, तो हम बहुत देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 10वीं और 11वीं आयतों में लिखा है, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? अरे इस संसार में जो सीमित है, जो कुछ समय का है, जो समाप्त हो जाने वाला है, उसमें तुम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ना ठहरे, तो स्वर्गीय धन, स्वर्गीय राज्य का वारिस तुम्हें कौन बनाएगा? क्या हम इस संसार में जो कुछ हमारे पास है, उसमें हम विश्वास योग्य हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय की 1 से 3 आयत में एक आश्चर्यजनक बात लिखी है। एक आश्चर्यजनक उदाहरण दिया गया है
यहां लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। अनुग्रह जिसको हम अर्जित नहीं करते, वो हमें प्राप्त हो जाए, वो अनुग्रह है जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। मकीदुनिया की कलीसियाएं, उनमें फिलिपियों की कलीसिया भी आती थी, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। और आगे हम पाते हैं कि वो निवेदन करते हैं कि हमारी ये भेंटें ले लो। देखिए, जो क्लेश और कंगालपन की बात है और आनंद और उदारता की बात है, ये दोनों विपरीत बातें हैं। ये दोनों अलग अलग दिशा में जाने वाली बातें हैं। अगर क्लेश आ गया, अगर कंगालपन आ गया, तो उदार कैसे होंगे? परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है जिसके योग्य हम नहीं थे, तो परमेश्वर ने हमको उससे कहीं बढ़कर दे दिया है। तो लिखा हुआ है कि उन कलीसियाओं को तो देखो कि जब उन पर क्लेश आया और उनका कंगालपन बढ़ा, तो उनका आनंद भी बढ़ गया और उनकी उदारता भी बढ़ गई। एक बहुत प्रमुख बात है वो ये कि संसार की दृष्टि में ये प्रमुख है कि हम क्या कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो और भी प्रमुख बात है वो ये कि हम क्यों कर रहे हैं। रोमियो 12:8 में लिखा है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो। जो अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि उत्साह है कि नहीं। जो दया कर रहा है, परमेश्वर दिल को देख रहा है कि हर्ष है कि नहीं। जो प्रेम दिखा रहा है, जो प्रेम कर रहा है, क्या वो प्रेम निष्कपट है? क्या वो प्रेम निस्वार्थ है? क्या जब हम भेंटें अर्पित कर रहे हैं तो उन भेंटों में त्याग है, उन भेंटों में उदारता है, हम दिल से दे रहे हैं कि नहीं? दान का इस बात से कोई संबंध नहीं कि हमारे पास कितना है। एक घटना का वर्णन है, शायद आपने सुनी होगी ये कहानी, कि कलीसिया के कुछ अगुए हैं, उनको भवन बनाना है और वो जाकर के दान एकत्र कर रहे हैं कलीसिया का भवन बनाने के लिए। और तब वो एक किसान के पास जाते हैं और किसान कहता है, मुझे बहुत खराब लगता है कि आप लोग घर घर जाकर के इस प्रकार से आपको धन उगाना पड़ता है। काश मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं 1 लाख रुपए आपको दे देता और बहुत बड़ा काम हो जाता। तो कलीसिया के अगुए जो वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर आपके पास 2 हाथी होते तो आप उनमें से एक हाथी दे देते। उसने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे देता, पर मेरे पास तो 2 हाथी है ही नहीं। अगुओं ने कहा, अच्छा, अगर आपके पास 2 घोड़े होते तो आप इस भवन को बनाने के लिए एक घोड़ा दे देते। उसने कहा, बिल्कुल दे देता, पर मेरे पास तो 2 घोड़े हैं ही नहीं। किसी प्राचीन ने, बड़ा होशियार था, उसने कहा, तो यदि आपके पास 2 गायें होती या 2 गायें हैं तो उनमें से एक आप दे दीजिए कलीसिया के काम के लिए। उसने कहा कि ये तो बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। किसान नाराज हो गया, भड़क गया। उसने कहा, आपको पता है कि मेरे पास 2 गायें हैं और उनमें से एक मैं नहीं दे सकता। आप लोग जाइए। और इस प्रकार की कैसी आप लोग बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा होगा, और जो संसार के धन में सच्चा नहीं है उसको परमेश्वर कहता है, स्वर्ग का धन कौन देगा। चौथी बात, दान देना धार्मिकता को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना कहता, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सारी धार्मिकता को पूरी होने के लिए ऐसा ही होने दे। मत्ती 5:20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। और शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता कैसी थी? आप देखिए, मत्ती 23:23 में लिखा है, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वांश तो देते हो। अरे ये शास्त्री और फरीसी जो थे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम कपटी हो, तुम पर हाय, तुम 10वांश देते हो। उनकी धार्मिकता के अनुसार वो 10वांश तो दे रहे थे,
क्या हमारी धार्मिकता इन शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है? ये हमें प्रश्न अपने आप से पूछना है। पांचवा तथ्य, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के शाप से बचने के लिए हमको परमेश्वर को भेंटें देना है, आनंद से देना है, परंतु परमेश्वर के शाप के संबंध में देखिए क्या लिखा है। मलाकी 3 उसका 8वां और 9वां पद, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा? दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जाति ऐसा करती है। यहोवा परमेश्वर को लूटते हो, मालिक को, परमेश्वर को, जिससे हम बच नहीं सकते, उसको लूटते। कैसे लूटते हैं? वो कहता है दसवांश में और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है और इस कारण तुम पर भारी शाप पड़ा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के शाप से ग्रसित हैं। छठवां तथ्य, जब देना है तो खामोशी से देना है। यहां पर एक बात बड़ी स्पष्ट है। मत्ती 6:1-4 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, क्योंकि जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। पर जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका अर्थ यह है कि अगर तूने अपना प्रतिफल लोगों से ले लिया, संसार में प्राप्त कर लिया, कुर्सियों पर लिखा दिया इनने भेंट दी, वाद्य यंत्रों पर लिखा दिया फला फला व्यक्ति ने भेंट दी, तुमने लोगों से प्रतिफल ले लिया, परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है, सावधान रहो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। वो प्रतिफल प्राप्त कर चुके मनुष्यों से। अब प्रश्न ये है कि क्या हम परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं, क्या मनुष्यों से प्रतिफल? हमने मनुष्यों की प्रशंसा अगर प्राप्त कर ली, बता दिया कि फला व्यक्ति ने इतना बड़ा दान दिया है, हमने प्रतिफल प्राप्त कर लिया मनुष्यों से, परंतु परमेश्वर से जो प्रतिफल मिलेगा वो तब मिलेगा जब हम गुप्त में खामोशी से उसको अपनी भेंट देंगे। सातवां तथ्य, स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम उन सभी मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हो सकता है इस संसार में हमको प्रतिफल ना मिले। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6:20 में कहता है, अपने लिए स्वर्ग में धन एकत्रित करो, जहां ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हमें अपना धन स्वर्ग में एकत्र करना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार, उसके विश्वास के अनुसार, उस प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण के अनुसार, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, स्वर्गदूतों की महिमा छोड़ दी और इस संसार में आ गया और एक दास का सा स्वरूप धारण कर लिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने हमको बचाने के लिए अपने प्राण भी दे दिए, तो फिर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हम स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम अपनी भेंटें दे रहे हैं? क्या हमारा ध्यान केवल इसी संसार में है? परंतु लिखा है, यदि हम जीवन में इसी संसार में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह तो हमको असीमित आशीषें देगा, यहां भी और संसार के बाद स्वर्ग में भी। आठवीं बात, दान कितना देना है इसका निर्धारण स्वयं करना है। जिसने अपना सब कुछ दे दिया, जिसने अपने जिंदगी को दे दिया, जो हमारे लिए कंगाल बन गया,
जिसने हमारे लिए अपमान सह लिया, जिसने हमारे लिए पीड़ा सह ली, जो हमारे लिए कुचला गया, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसको क्रूस पर मृत्यु प्राप्त हुई। पौलुस प्रेरित दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुढ़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। जब हमें इस बात का एहसास होगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर कितना बड़ा बलिदान किया, हमारे लिए उसने सब कुछ दे दिया, तो हम त्याग के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी भेंटों को चढ़ाएंगे। विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1779 में इंग्लैंड में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में विलियम कोलगेट न्यूयॉर्क आ गए और वहाँ एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में काम करने लगे और वहाँ उनकी मुलाकात हुई इस इंडस्ट्री के मालिक से और उन्होंने इस इंडस्ट्री के मालिक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और 19 साल की उम्र में उन्होंने पार्किंस चर्च में डूब का बपतिस्मा लिया। विलियम कोलगेट का कहना है कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि बेटा, जियो तो सच्चाई से जियो, परमेश्वर की निकटता में जियो, सफाई से जीवन जियो, परमेश्वर को अधिकतम दो। तब विलियम कोलगेट ने एक छोटी सी साबुन बनाने की कंपनी प्रारंभ की, जो बाद में टूथपेस्ट बनाने लगी और बहुत कुछ प्रोडक्ट्स बनाने लगी और विलियम कोलगेट ने 10% परमेश्वर के कार्य के लिए देना प्रारंभ किया, दूसरों की भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, विधवाओं और अनाथों की सुधि के लिए। और फिर उनकी कंपनी को जो लाभ हुआ वो 20% और 30% और 40% और 50%। आज कोलगेट कंपनी को हम सब जानते हैं किस प्रकार से उनको परमेश्वर ने आशीषित किया। 9वीं बात, जब देना है तो उसमें एक निरंतरता होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसकी 2री आयत, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े और मेरे आने पर दान ना करना पड़े। एक कलीसिया है, एक सिस्टम है, एक प्रारंभिक कलीसिया है जहां पर लिखा हुआ है वो प्रार्थना करते थे, संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और निरंतर जो कुछ उनके पास था उसमें से देते थे। यहां तक कि कोई गरीब था तो अपने जो उनके पास जो कुछ होता था, जो अधिकता से उनके पास था, उसको बेच करके दे देते थे ताकि कोई कंगाल ना रहे। परमेश्वर का एक सिस्टम होता है। संसार को जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया, तो एक सिस्टम बनाया। माह आते हैं, मौसम आते हैं, चले जाते हैं, दिन होता है, रात होती है, हम ऑक्सीजन वायु ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो वनस्पतियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं। एक सिस्टम है, एक प्रणाली है और उस सिस्टम में हमको चलना है। परमेश्वर ने बनाया है एक सिस्टम। परमेश्वर निरंतर हमको क्षमा का दान देता है। परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया, परमेश्वर ने हमको प्रेम दिया। हम क्या परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम एक नियमित रूप से परमेश्वर को दे रहे हैं या केवल एक औपचारिकता पूरी करने के लिए कि हमारी सदस्यता बनी रहे, हमारे बच्चों की शादी हो सके, हमारे जब मृत्यु हो तो हमको दफनाया जा सके, हम किसी कलीसिया के सदस्य रहे तो हम वो फीस दे रहे हैं। धन्यवाद के स्वरूप दिल से, पूरे दिल से हम दे परमेश्वर को। एक सिस्टम है कि निरंतर हमें देना है, निरंतर देना, प्रति सप्ताह अपनी भेंटें लाना है। 10वीं और अंतिम बात, परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास दर्शाने के लिए कि पूरे दिल से हम परमेश्वर के साथ हैं, पूरे दिल से हम परमेश्वर के साथ हैं। लिखा हुआ है मलाकी 3:10,
सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। ऐसा करके तुम मुझे परखो, दसवांश मेरे भंडार में लाओ। एक एक मालिक है जो अपने नौकर से कह रहा है कि तुम मुझे परखो। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से कह रहा है तुम मुझे परखो। जो सर्वोत्कृष्ट है वो निम्नतम से कह रहा है कि तुम मुझे परखो। जो न्यायी है वो एक अपराधी से कह रहा है तुम मुझे परखो। अरे मेरी क्या औकात, आपकी क्या औकात की हम और आप परमेश्वर को परखे। परंतु परमेश्वर कहता है दसवांश ले आओ, मेरे भंडार में भरी वस्तुओं की घटी ना रहे। और ऐसा करके तुम मुझे परखो और देखो कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या इस बात का पूरा विश्वास हमारी जिंदगी में? अंतिम घटना बताकर समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 11वें अध्याय की 27वीं और 28वीं आयत में वर्णन है कि यरूशलेम की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता आया और उसने बताया कि यरूशलेम में एक अकाल पड़ने वाला है। और इससे पहले अकाल पड़ता, कलीसिया ने एक बड़ा दान एकत्र करके यरूशलेम भेज दिया, परमेश्वर की सेवा के लिए भेज दिया। क्या हमारा हृदय ऐसा है? यदि हम परमेश्वर को देंगे तो वो कभी हमारा ऋणी नहीं रहेगा, वो हमें बहुतायत से देगा। क्या हम त्याग से देते हैं? क्या हम ये सोच के देते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हम सब परमेश्वर का और हमको अधिकतम देना है? क्या हम धार्मिकता को पूरा करने के लिए देते हैं? क्या परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर है कि हम अपनी गरीबी से, हम अपनी पीड़ा से उबर ही नहीं पा रहे हैं? स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर की रुकी हुई हैं क्योंकि हमने देना नहीं सीखा। क्या हम ठहरे हुए हैं कि जब हमें बहुत मिलेगा तब हम देंगे? क्या हम निरंतर देते रहते हैं? और क्या हमारा संपूर्ण विश्वास, हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है? और क्योंकि उसने कहा है, क्योंकि उसने किया है, उसका प्रमाण था, उसका प्रमाण आज भी है और अनंत काल में रहेगा। इसलिए हम परमेश्वर को अधिकता से, उदारता से, सच्चाई से उसने जो हमें दिया है ये जानते हुए कि हम तो केवल भंडारी हैं, मालिक का है, मालिक को देना है, अधिकाई से देना है, दूसरों के लिए देना है कि सबका भला हो सके और परमेश्वर के नाम की गवाही हो, प्रभु यीशु मसीह का राज्य दूर दूर तक फैल सके और हर एक जान सके कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उसी में उद्धार है, उसी में जीवन है और उसी में विजय है। इस विश्वास से आइए हम अपनी भेंटें परमेश्वर को समर्पित करें।